को प्राप्त करना, तो शिक्षा का जो बेस होगा वो कैसे होगा। भी कोई मुखिया प्रेजेंट था, ना कोई वीरनगर पश्चिम का प्रतिनिधि था, जिसमें शिक्षा कैसे बढ़ेगा, जिसमें हमारी महिला कैसे आगे बढ़ेगी। कल्चर्ड एजुकेशन होना चाहिए। अच्छा। गांधी जी कहते टू बिल्ड अप देयर कैरेक्टर इज द सोल ऑफ एजुकेशन। या चरित्र निर्माण ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। परम उद्देश्य। जब तक उसके अंदर इल्म नहीं होगा तब तक वो उस चीज़ से बाज नहीं आएगा। पंचायत में वार्ड बाय वार्ड एक जगह मुहिम चलाएंगे। और हमारे समाज में तालीमी एतबार से लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। बच्चों के तालीम का कोई सही निज़ाम नहीं है। सरकारी संस्था भी फेलियर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। अब कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किसे हाल दिल सुनाऊँ, अब तो शहर के तमाम चेहरे बेनूर हो गए। सारा जहां तकरीबन 2 साल से एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसकी खबर सभी को है। जी हां, हम वही कोविड-19 के बारे में बोल रहे हैं जो पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया, मानो जिंदगी थम सी गई हो और सारा धंधा भी इस महामारी में चौपट हो गया। अब सवाल तो सभी घर में खड़ा हो गया कि खाना का जुगाड़ कैसे हो, लेकिन आदमी मरता नहीं तो क्या नहीं करता। दिनचर्या काम तो किसी तरह होता गया, लेकिन एक काम ऐसा भी है मानो थम सा गया हो, वो है शिक्षा, एजुकेशन, इल्म, जिसका कारण ये रहा कि कोई भी शिक्षा संस्थान खुला नहीं रहा और इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे कई साल पीछे छूट गया। बच्चा को लगा अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, नतीजा बच्चा पढ़ना छोड़ दिया और दीगर बच्चे के साथ खेल के साथ और भी कई गंदी आदतों का शिकार हो गया, जिसमें दारू, गांजा, भंगोली जैसा चीज तो आम हो गया। अब समाज को पता चला कि हमारा समाज का धरोहर किस दिशा में जा रहा है। इसी बात से जूझते हुए वीरनगर पश्चिम के कुछ समाज सेवी और पूरा समाज एक बैठक का आयोजन कर इस मुद्दा पे चर्चा किया, जिसमें रिटायर मास्टर अब्दुल समद, मास्टर समीम, मुफ्ती एजाज, कारी सैफुल्ला, हाफिज सफ़ी अहमद, मास्टर हासिम अंजुम, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद बाबुल, सरपंच मोहम्मद इदरीस, सरपंच नज़ाम, असलम बेग, रिटायर मेजर मोहम्मद मुश्ताक वहीं पर थे। लेकिन जिला परिषद प्रत्याशी चंगेज जी वहां पर नहीं थे, लेकिन उनका विचार अलग ही है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पे जो सामाजिक मीटिंग हो रही थी, किस मुद्दे पे इसमें विशेष करके बात हुई? मुद्दे तो कई थे, लेकिन इसमें खास करके जो तालीम बेदारी की बात हो रही थी, शिक्षा पे बात हुई। शिक्षा पर बात हो रही थी। क्योंकि आज के समय में हमारे खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में जो देखा जा रहा है, उसमें महिला लोग जो है वो इल्म के मामले में, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, जिसकी वजह से उसका जो माशरा जिस हिसाब से डेवलप करना चाहिए, सच और क्या कहते हैं दारू शराब से जो रुकना चाहिए, तो जब तक उसके अंदर इल्म नहीं होगा तब तक वो उस चीज़ से बाज नहीं आएंगे। और उसमें सबसे बड़ी हाथ खास करके घर के महिला की होती है, जिसको जागरूक करना, जिसको इल्म देना, शिक्षा देना और इल्म के प्रति उसको आगे लाना, इसमें सबसे ज़रूरी समझा गया और इस मुद्दा को आगे लाना चाहता है। और पूरे इलाके के समाज और आपस में बैठ कर के ये मशवरा करके इस मामला को हम लोग हर पंचायत में वार्ड बाय वार्ड एक जगह मुहिम चलाएंगे, और ताकि उस चीज़ को औरत भी जाने, महिला भी जाने और अपने बाल बच्चा को उस हिसाब से वो तालीम, वो तरबियत देगी, और ताकि वो उस ये माशरा उसका जो है आगे बढ़ता जाएगा। क्या परिचय है आपका? मैं मोहम्मद निजामुद्दीन, सरपंच बिसरिया। तो क्या मौजूद रहा यहाँ का? समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जो दहेज प्रथा है, शराब है, नशा है, इन सब से छुटकारा के लिए महत्वपूर्ण है शिक्षा को प्राप्त करना। तो शिक्षा का जो बेस होगा वो कैसे होगा, आखिर शिक्षा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए समाज के सभी लोग बैठे हैं और सामाजिक स्तर पर इस मामले को लेकर के गहन मंथन किया है कि बेहतर शिक्षा कैसे हासिल हो हमारे बच्चों का। उसके लिए आज हम लोग बैठक किए थे। क्या परिचय है आपका? असलम बेग, अध्यक्ष अल शबाब फलामत फाउंडेशन। क्या मकसद रहा यहाँ का, क्यों यहाँ पे सभी आदमी जमा हुए थे? यहाँ मकसद है कि तालीम का, एजुकेशन का, शिक्षा का कल्चर्ड एजुकेशन होना चाहिए। अच्छा। कल्चर्ड एजुकेशन जो है असल है, गांधी जी कहते
to build up their character is the soul of education. या कैरेक्टर ही चरित्र निर्माण ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। परम उद्देश्य। अगर हम पढ़ लिख कर हमारा चरित्र सही नहीं हुआ तो हम शिक्षा नहीं पाए। इसलिए एजुकेशन ऐसा हो कि उसके चरित्र का निर्माण करे, सही माने में वो चरित्रवान बने, तभी ये हमारी कौम हमारी देश आगे बढ़ सकता है। आपने क्या देखा समाज में जिसको लेकर के आप शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, आप इतना बड़ा काम हो रही है? बच्चे रोड पर घूमते हैं, अच्छा, सही तालीम नहीं हो रही है, बच्चे बेतरतीब घूमते हैं, दारू नशा का आदी बन रहे हैं। आने वाला जनरेशन का बहुत बुरा हाल होगा। ये भविष्य को देखते हुए हमने इस तरह का कदम उठाया है जो कल्चर्ड एजुकेशन हो, महजब आदमी बने और उसके समझे कि ये बुरी चीज़ है, ये भली चीज़ है, हलाल हराम का उसके अंदर आ जाए, गलत और सही का। क्या परिचय है आपका? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मास्टर अब्दुल समद हूँ, रिटायर हूँ। मैं शिक्षा का 50 साल से शिक्षा में योगदान दिए, सरकारी शिक्षक में रहा हूँ। योगदान दिए। हाँ। कहाँ घर हो आपका? एक रहा। क्या समाज को समझाने की कोशिश की गई? बात यह है कि हमारे समाज में तालीमी एतबार से लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। बच्चों के तालीम का कोई सही निज़ाम नहीं है, सरकारी संस्था भी फेलियर है। हम लोगों ने सोचा कि हमारे बच्चे जो आज सड़कों पर भटक रहे हैं उसको लाया जाए, और जो गवर्नमेंट का प्लान है 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को उसको इधर उधर भटकने न दिया जाए, उसको तालीम के जमरे में ला करके उसकी तालीम की व्यवस्था किया जाए। इसके हिसाब से जिस हिसाब से हम समाज को सर जोड़ करके बैठने की ज़रूरत जो भी हम लोगों को करना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने एक बैठक किया जिसमें हम लोगों ने अज़म लिया कि आगे हम जो है ना इस तरीके का लाएअमल तैयार करेंगे हर गाँव में, हर कमेटी में, ताकि हमारा जो है शिक्षा का स्तर यहाँ बेहतर हो सके और सारे लोग जो है ना शिक्षा को प्राप्ति के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा की प्राप्ति के लिए वो कोशिश करे, जद्दोजहद करे और एकजुट होकर के इस समाज में तालीमी बेदारी को आम करे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ुर रहमान है। आप यहाँ के क्या हैं? हम यहाँ के इस जो अभी कमेटी जो है इसके हम जो है ना खजांची हैं। जी शुक्रिया आपका। आज जो इस जनाजा गाह में एक मीटिंग हुई है, इनका क्या पर्पस रहा यहाँ के लोगों का, जिसमें कहा गया है कि नशा मुक्त समाज हो, शिक्षा के ऊपर बात हुई है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है शिक्षा की बात जहाँ तक कहें आप सही है, नशा मुक्ति का भी बात सही है। दरअसल बात की वैसे व्यक्ति भी चाहिए। अच्छा, ठीक है, जो कि समाज में इस तरह की बात उठाने वाला का तरजीह दे। उसमें ना समाज का कोई व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का बैठना उठना हुआ, ना ही तो वहाँ कोई ऐसा कोई जिसका रोल हो समाज के अंदर में, जो कि समाज में किसी व्यक्ति के प्रति जा कर के कहने का, अपना बात रखने का, जिसको एक तरीका एक ढंग भी नहीं है। वो व्यक्ति जा कर के बैठ जाते किसी मजलिस में, किसी आम सभा में, किसी मीटिंग में जा कर के कि हम शिक्षा पे बात करने के लिए आए हैं, नशा मुक्ति पे बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात आपको उस व्यक्ति को समझना होगा कि कैसे कैसे व्यक्ति उस मीटिंग में थे। खाली ये मीटिंग रखने से, खाली ये हम जा कर के अपना लंबा लंबा डिंग पतरा मार दिए, हो गया, आसमान में तीर चला दिए, कहाँ गिरेगा उसका कोई पता नहीं। दरअसल बात आप देखे होंगे, हमको जो जानकारी मिला है, वीरनगर पश्चिमी पंचायत में शायद मीटिंग हुआ था। ये जो आपका जो जनाजा गाह है कब्रिस्तान के बगल में, कौसर का घर के बगल में जो है, लेकिन हमको जो पता चला वहाँ ना एक भी कोई मुखिया प्रेजेंट था, ना कोई वीरनगर पश्चिम का प्रतिनिधि था। सब ऐसे लोग थे जिनको कोई समाज से सरोकार नहीं है, ना कोई लेना है ना कोई देना है। उन लोगों का एक ही मकसद होता है कि हम चंदा कर कर के अपना पेट को पाले। अगर समाज की बात कोई करता है तो समाज के ऐसे व्यक्ति को जोड़े जिसमें समाज की भलाई हो, जिसमें शिक्षा कैसे बढ़ेगा, जिसमें हमारी महिला कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन इन पे कोई बात नहीं है। मकसद होता है कि हम किसी को या किसी चैनल वालों को बुला लाए, आपको इस फोटो को डालना, आपको ये चीज़ चलाना है, अपना वाहवाही लूटना। दरअसल बात जिस चीज़ की अभी हमको जानकारी मिला है जनाजा गाह के बारे में यहाँ की, लेकिन वहाँ हम देखें जो सुनने में आया है, देखे तो नहीं, जो लोग बताया हमको आकर के, जो हमको खबर मिला है, वहाँ तकरीबन कुछ उसमें जो सभा में बैठे हुए लोग थे, वहाँ तकरीबन में से 1-2 व्यक्ति ऐसा भी था
जो कि आरएसएस से सीधा उसका संपर्क है। उन लोगों का मकसद मिजाज यही है। जो जिला परिषद का चुनाव आ रहा है आज कुछ महीनों के अंदर में, जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं कि जो आपका ये अगस्त से शुरू हो जाएगा चुनाव, लेकिन हम लोग मीडिया और पेपर के द्वारा सुन रहे हैं कोई फाइनल अभी तक चिट्ठी नहीं आया, जिसके वजह से वो लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए कि जाएंगे, लोगों में फ़ोटो भेजेंगे, लोगों के अपना 2-4 ठो बात सुनाएंगे। इलेक्शन इतना आसान नहीं है जिला परिषद का, ठीक है। उस जो व्यक्ति ऐसा लंबा गप मारता है, कम से कम उनसे भी तो पूछिए। जो आज 20 साल से चुनाव लड़ रहा है उसका वजूद क्या है। ऐसे व्यक्ति भी बैठते हैं समाज में, लेकिन उसका मकसद है कभी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, कभी एमपी का चुनाव लड़ेगा, कभी जाकर के सरपंच का चुनाव लड़ेगा, कभी सर्वसमिति का चुनाव लड़ेगा, कभी जिला परिषद का चुनाव लड़ेगा। उनका तो कुछ ऐसे लोगों का फितरत है। ऐसे लोगों के बारे में बात करना, नाम लेना भी उचित हम नहीं समझते हैं, क्योंकि समाज उसको अच्छे निगाह से कहीं भी देखने का न काम करता न उस लायक का है। ऐसे व्यक्ति भी, जो कुछ एकाध दो व्यक्ति ऐसे भी है समाज के अंदर में जिनका तो ना कोई वजूद भी नहीं है, लेकिन अपने आप को मारते हैं गप ऐसा जिसका कोई वजूद भी नहीं है। खैर, ऐसे लोगों के बारे में बात कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, वो तो मजबूरी था। आप पूछिए, हम बता दिए ना। समाज ऐसे लोगों की बात सुनना चाहता है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मोहम्मद चंगेज है, हम जिला परिषद से लड़ते हैं और इस बार जिला परिषद के प्रत्याशी रहेंगे? जी जी, धन्यवाद।